गेट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ये तीनों देख लिया था। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन में यहाँ तक क्लियर है भाई? यहाँ तक क्लियर है भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा क्वेरी सिलेक्टर। इसको देखते हैं। ये भी वही काम करता है जो काम आपका गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय आपका टैग टैग नेम और आईडी वाला पार्ट। बट इसमें फर्क ये है कि आप तीनों को, चाहे क्लास हो, चाहे टैग हो, चाहे आपका आईडी हो, तीनों को इस एक क्वेरी से ही सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है भाई? जो आपका क्वेरी सिलेक्टर है वो रिटर्न करेगा, अगर उसे वो एलिमेंट मिलता है तो वो रिटर्न करेगा सिंगल एलिमेंट। जैसे ऊपर क्या हो रहा था, आईडी आपको सिंगल एलिमेंट रिटर्न कर रहा था, बाकी दोनों क्या रिटर्न कर रहे थे, एचटीएमएल कलेक्शन। ये रिटर्न करेगा चाहे क्लास क्लास को यूज करो, चाहे आप यहाँ पे टैग का यूज करो, चाहे आप नॉर्मल आईडी यूज करो, रिटर्न करेगा सिंगल एलिमेंट अगर प्रेजेंट होगा तो, अदरवाइज वही चीज नल। ठीक है भाई? सिंगल एलिमेंट रिटर्न करेगा बस ये। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी? मैंने खत्म तो नहीं किया ना अभी। तो जो मैं बता रहा हूँ तो समझ तो लो पहले। जब खत्म हो जाए तब पूछो क्वेरी। अभी बचा तो है ना, इसके बाद और भी टैग बचे हुए हैं ना। तो ये आपको रिटर्न करेगा ओनली सिंगल क्वेरी, सिंगल एलिमेंट अगर मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो नल। ठीक है भाई? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। मेरे पास यहाँ पे आईडी के थ्रू है आपके पास। तो अगर मुझे इस आईडी को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा हैश और पैरा नेम, जो भी आपका आईडी होगा। ठीक है भाई? नॉर्मली जैसे हम सीएसएस में करते थे ना हैश का यूज, यहां पर भी अगर आपको आईडी को सिलेक्ट करना हो तो आप यहाँ पे इसी को यूज करोगे। तो आईडी हो गया, और यहाँ पे मैं लिखा लेट आपके पास पैरा 1, या पैरा लिख लो। लॉक किया आपको पैरा, सेव किया, ओपन। इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे गए, आपको यहाँ पे क्या रिटर्न आ रहा है, इंडेक्स डॉट लाइन नंबर 64 में कौन सी वैल्यू, पैरा 1 वाली। ठीक है भाई? परफेक्ट है कि हाँ भाई आईडी में सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता था तो ये भी सिंगल एलिमेंट रिटर्न कर रहा था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मान लो अगर आपको इसी के थ्रू क्लास सिलेक्टर को यूज करना हो तो उसके लिए आपको यहां पे लिखना पड़ेगा हैश, सॉरी डॉट, और यहां लिख दीजिए रेड क्लास। ठीक है भाई? अब यहाँ पे देखोगे मल्टीपल क्लास है ना, एक ये वाला आपका टैग हो गया, एक ये टैग हो गया। रिटर्न करेगा जो फर्स्ट मिलेगा ओनली, बस एक ही एलिमेंट को ये रिटर्न करता अगर वो मिला तो। ठीक है भाई? क्लियर है? तो यहां पर आपके पास क्या आया कि सिंगल एलिमेंट को इसने रेड क्लास वाले को, सिंगल जो पहला था उसी को इसने क्या किया, रिटर्न कर दिया। ठीक है? सेम काम अगर आपको टैग से टैग का करना हो तो टैग में आपको बस यहाँ पे नाम देना है, जो भी पैराग्राफ का नाम, जो भी टैग का नेम है, तो यहाँ लिख दो टैग या एलिमेंट नेम। आउटपुट देखोगे तो यहाँ पर भी वही आ रहा है। तो जो क्वेरी सिलेक्टर होता है उसमें अगर आपको आईडी के थ्रू सिलेक्ट करना है तो हैश लिखना पड़ेगा और आईडी का नाम। अगर आपको क्लास को सिलेक्ट करना है तो डॉट और क्लास का नाम, और अगर आपको टैग को सिलेक्ट करना है तो आपका टैग का नाम या एलिमेंट का नाम। याद रखिएगा क्वेरी सिलेक्टर रिटर्न करता है सिंगल वैल्यू, सिंगल एलिमेंट, सॉरी। ठीक है? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? यस सर। ओके भाई। अब
अगर आप इस इशू को देखो कि हाँ भाई रेड तो दो थे, रेड क्लास वाले तो दो थे टैग, पैराग्राफ तीन थे, तो हमेशा ये एक ही को रिटर्न कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज चाहिए तो आप यूज करोगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल, नॉट क्वेरी सिलेक्टर। ये आपको मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करके देगा, ये आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देगा, फर्क इतना है बस। ठीक है, क्लियर भाई? सिलेक्ट करने का तरीका भी सेम है, तीनों को इसके थ्रू सिलेक्ट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, फिर एक साथ लिख लेना। मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूं, इसमें जाके पेस्ट। फिलहाल के लिए मैं आईडी को ले लेता हूं, पैराग्राफ्स, और यहां पे मैं लिखूंगा इसमें पैराग्राफ्स, और यहां पे मैं लिख दिया आपके पास पैरा वन, आईडी के थ्रू थ्रू। आउटपुट में क्या आएगा रिटर्न, आपको यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, सॉरी ऑल लिखना पड़ेगा। ये रिटर्न करेगा आपको एक नोड लिस्ट, चाहे आईडी हो, चाहे क्लास हो, चाहे आपका टैग हो, रिटर्न करेगा नोड लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एरे। वो ऊपर वाला सिंगल रिटर्न कर रहा था, ये हमेशा आपको एरे में जो भी सिलेक्टेड एलिमेंट्स होंगे या टैग होंगे उनको रिटर्न करेगा। ठीक है भाई, क्लियर? कोई डाउट? अब यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करता हूं मैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉट रेड, और यहाँ पे था आपका क्लास। आगे दो एलिमेंट, ठीक है, क्लियर? और अगर आपको टैग के थ्रू करना है तो आपको लिखना पड़ेगा उस टैग का नाम या एलिमेंट का नाम। ठीक है भाई, अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज चाहिए तो गेट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, अगर आपको सिंगल वैल्यू चाहिए, सिंगल एलिमेंट चाहिए तो क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है भाई, इसमें आपको मिल रहा है नोड लिस्ट, और इसमें इन दोनों में मिल रहा था आपको क्या, HTML कलेक्शन। ठीक है भाई, याद रखिएगा, जो आपके पास गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम हो गया, टैग नेम हो गया, ये वर्क करते हैं लाइव चेंजेस पे। जैसे ही आप कोड चेंज कर रहे हो तो इनमें भी रिफ्लेक्शन देखने को आपको मिल जाएगा, बट इसमें आपको रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, इन दोनों को अभी देखते हैं, फिलहाल के लिए आप इनको लिख लो। ये करेगा सिंगल एलिमेंट रिटर्न, और ये करेगा मल्टीपल एलिमेंट को रिटर्न, किसमें, नोड लिस्ट में। चाहे आपका आईडी क्यों ना हो तब भी ये एरे रिटर्न करेगा, क्लास क्यों ना हो, पैराग्राफ क्यों ना हो, मतलब टैग क्यों ना हो, हमेशा ये नोड लिस्ट में रिटर्न करेगा।
देन भाई ऑनलाइन में लिख लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन लिख लिया भाई। देन अब जो आपको बताया था एचटीएमएल कलेक्शन और नोड लिस्ट में डिफरेंस क्या है, दोनों को समझते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूं। पहले मैं यहाँ पे जो आपका क्लास नेम था इसको कॉपी कर लेता हूं और मैंने इसको लॉक किया पैराग्राफ्स। आउटपुट में क्या आ रहा है आपके पास, रेड आ रहा है, मतलब यहाँ पे दो आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं कलेक्शंस। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इस पे गया और इन क्लास को मैंने हटा दिया। नहीं, क्लास को रहने दो, पैराग्राफ को चेंज करेंगे। और यहां जाके मैंने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया। अब मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूं जिसका नाम लिख दूंगा ग्रीन। ठीक है, रन टाइम में मुझे क्या करना है, इन क्लास का जो कलर था वो रेड की जगह ग्रीन वाला इफेक्ट डालना है, क्लास नेम को चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं आपके पास एलिमेंट और ये लिख दिया मैंने पैराग्राफ्स। मैं लिखा EL डॉट क्लास नेम। अगर मैं ऐसे लिखता हूं और यहाँ पे लिख दूंगा ग्रीन तो क्या होगा भाई, जो रेड की जगह क्या हो जाएगा, कौन सा ग्रीन हो, ग्रीन क्लास हो जाएगा। आउटपुट देखो, ये नहीं हुआ, ऐसे वर्क क्यों नहीं करा भाई, सॉरी। दोनों में वर्क करना चाहिए था ना, दो एलिमेंट रिटर्न कर रहा था ये। अब यहाँ पे एक आ गया, इसको मैं क्लोज करता हूं। अभी यहाँ पे क्या आ रहे हैं, एचटीएमएल कलेक्शन दो आ रहे हैं। मैंने बस यहाँ पे कुछ नहीं किया, जो भी आपको एलिमेंट मिल रहा था लॉक करके दिखाता हूं मैं। पैरा 1 मिल रहा था, पैरा 2 मिल रहा था, यहाँ पे रेड क्लास, यहाँ पे रेड क्लास। मैंने बस कुछ नहीं किया, उस रेड की जगह पे ग्रीन कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट में कैसा आपको नजर आ रहा है, ये ग्रीन हो गया और ये आपका रेड का रेड रह गया। और इसी चीज को अगर मैं इससे करूं, एग्जैक्टली सेम, दोनों में चल रहा है। ठीक है, इसमें लाइव चेंजेस का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसमें हमेशा लाइव चेंजेस, अगर रन टाइम में अगर कोई वैल्यू चेंज हो गई तो इससे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा यूआई में। बट इससे कभी भी एक, अगर एक बार कोई डॉम में लोड हो चुका है तो सारे नोड्स बन चुके हैं, है ना भाई, इससे इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसके थ्रू कोई भी यूआई में इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसमें हमेशा लाइव चेंजेस में इम्पैक्ट पड़ता है। ये डिफरेंस है एचटीएमएल कलेक्शन और नोड लिस्ट में। क्वेरी सिलेक्टर जो भी होगा आपका ऑल, ये रिटर्न करेगा नोड लिस्ट, इससे रियल डॉम में कभी इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, जबकि अगर आप या ये देखोगे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, अगर रन टाइम में जब आप इसको सिलेक्ट करने के बाद कुछ वैल्यू चेंज कर रहे हो
तो कभी कभार आउटपुट चेंज आ जाता है, और अगर आउटपुट चेंज आ गया तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है, ये आपका लाइव चेंजेस पे वर्क करता है। ठीक है भाई, ये फर्क होता है एचटीएमएल कलेक्शन और नोड लिस्ट में। अगर लाइव चेंज हुआ तो वह ऑटोमेटिकली डॉम को रिक्रिएट कर देता है। ठीक है, दोबारा से रिक्रिएट कर देगा, जो स्ट्रक्चर पहले फॉलो हुआ था उसे दोबारा रिक्रिएट किया जाएगा इसकी मदद से, बट इसकी मदद से नहीं किया जाता। इन दोनों में ये डिफरेंस है। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? यस सर। तो लिख लीजिएगा, एचटीएमएल कलेक्शन वर्क करता है लाइव चेंजेस पे, और जो आपका क्वेरी सिलेक्टर है वो लाइव चेंजेस पे वर्क नहीं करता। इसीलिए आप देखोगे सबसे ज्यादा गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम यूज किया जाता है। क्वेरी सिलेक्टर को भी यूज करते हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं है नहीं करते, बहुत सारे इसको भी यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर? बाकी इसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, बस इसको नोट बना के लिख लीजिएगा। जो नोड लिस्ट होता है वो वर्क करता है, आपका लाइव चेंजेस पे वर्क नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो एचटीएमएल कलेक्शन है वो वर्क करता है लाइव चेंजेस पे। ठीक है भाई, चलो अब एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, और हो सकता है ये आपको क्वेश्चन पूछा जाए, मैं लिटरली बोल रहा हूं। क्वेश्चन क्या है भाई? बहुत सारे आप जब कभी भी कोई भी एचटीएमएल की फाइल बनाते हो, ठीक है भाई, तो हमेशा स्क्रिप्ट नीचे लिखा जाता है, ऐसा क्यों, वाई? ये क्वेश्चन बनता है, बता भाई। क्योंकि सर पहले जो हमारा है, जैसे कि हम अगर ऊपर लिखते हैं कन्वेंशन भी सेम ही होता है। हाँ बोल। तो जैसे हम पहले लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट कोड है पहले रन करते हैं, ठीक है, रन रन जाके देन आफ्टर एचटीएमएल कोड रन होता है। परफेक्ट, ठीक है। और कोई? और कोई भाई? बेहतरीन, और कोई भाई? और कोई? हाँ भाई, तुम तो कर रहे हो कंपनी में वर्क, तुम तो कर रहे हो ना, करंटली वर्किंग हो ना तुम तो, बताओ भाई किस लाइन पे है? बीपीओ? तो तेरा कोडिंग का काम नहीं है? अच्छा, और एक था भाई, कोई था, नहीं मैं, अच्छा वो उस दूसरे दूसरे उसमें है। और कोई भाई? अभी तक बस एक ने ही ये इशू टैकल किया है, बाकी किसी ने टैकल नहीं किया इशू। तो क्या दिक्कत आ रही थी? फिर नीचे लिख दिया दिक्कत खत्म। बेहतरीन, सही है भाई। चलो समझते हैं, जो मैं बताना चाहता हूँ तो ध्यान से समझना। जब कभी भी आप HTML हो, CSS हो, इवन दो JS हो, ठीक है भाई, इन्हें बोला जाता है टॉप टू बॉटम अप्रोच लैंग्वेज। ठीक है भाई, हमेशा टॉप टू बॉटम ये अप्रोच लेके चलता है। तो सबसे पहले जो लिखा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, इस स्क्रिप्ट को कट करके यहां लिख दिया। ठीक है भाई, और मैं यहाँ पे सिंपल, सारा कमेंटेड है, मैं सिंपल यहां जाके लॉग लिख रहा हूं, टेस्टिंग लिख लिया लेट्स से, आउटपुट किया, कंसोल किया, क्या आ रहा है? टेस्टिंग आ रहा है, परफेक्ट। तो ये तो चल गया।
इशू नहीं आया अब तो, है ना भाई? ऊपर लिखा चल गया। देखो अगर आप यहां पे देखोगे तो पहले सबसे पहले ये वाला पार्ट चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। जो जो लोड हो रहा है वो चलता चला जाएगा। ये चला, ये लोड हो गया, ये चला, ये लोड हो गया, फिर ये चला। इस फाइल का पूरा कंटेंट रीड होता है पहले। इस फाइल को कंटेंट को रीड करने के बाद फिर अगला स्टेप चलेगा। ठीक है भाई? नॉर्मली होता क्या है, ये बाद में चल रहा है और आप स्क्रिप्ट को ऊपर लिख रहे हो तो चल जाता है। अगर आप कोई भी डॉम मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हो, कोई भी डॉम मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हो, तो भाई यहां पर कभी भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा नॉर्मल डॉम मैनिपुलेशन में। बट अगर आप कोई डॉम मैनिपुलेशन कर, लेट्स से मैं इसी को ओपन कर लेता हूं और मैं यहां पे पैराग्राफ्स को लॉक करता हूं। मैंने ऊपर लिखा है कोड, आउटपुट देखो क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रेड नहीं है, रेड है ना। यहाँ पे रेड कितने हैं, 2 हैं। अब मैं इसी को कट करके नीचे लिखता हूं, अब आपको मिल गया। एक्चुअली में होता क्या है, अगर आप इसको ऊपर लिख दोगे तो पहले ये चलेगा, ये एंटायर चलेगा, इसका पूरा कोड टॉप टू बॉटम चलेगा। चलने के बाद फिर आपके पास बॉडी चलता है, फिर ये टैग लोड होगा, ये भी टैग लोड होगा इसके चलने के बाद। और आप यहाँ पे फाइंड कर रहे थे रेड क्लास को, जब ये चला था तब ये रेड क्लास का टैग नहीं बना था, तो कैसे उसे मिलेगा? ठीक है, यही कारण है कि पहले आप सारे टैग को लोड करवाने के बाद बॉटम में स्क्रिप्ट को लिखा जाता है, ताकि आपको वो सारे टैग या एलिमेंट मिल जाएं। ठीक है भाई? अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो ऊपर ही लिखेंगे भाई। ठीक है भाई? तो यहां पे आपको मिलते हैं 2 एट्रीब्यूट जिसकी मदद से आप ये काम सक्सेसफुली कर सकते हो ऊपर रहते भी। एक आता है एसिंक, ये कभी वर्क करता है कभी वर्क नहीं करता, ये एसिंक्रोनस चलता है। मतलब जिस टैग को फाइंड करना है उसके लिए ढूंढेगा ये, फिर दोबारा से स्क्रिप्ट को लोड कर देगा। मतलब पैरेलली 2 चल रहे हैं काम। ठीक है? इसमें कभी आपको आउटपुट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ठीक है भाई? देखते हैं यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मिलेगा नहीं, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। प्रॉपरली आपको यहाँ पे डेटा कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता। ठीक है? क्योंकि ये पैरेलली चल रहा है, जिसको फाइंड कर रहा है दोबारा उसने एचटीएमएल को डॉम को लोड किया, फिर दोबारा जेएस के लोड को उसके रन करने लग गया फाइल को। इसीलिए इसके बाद एक और आता है, इसका नाम है डेफो। ये जो आपके पास एट्रीब्यूट है ये कहता है पहले रुको, इस फाइल को ये रोक देगा। पहले कहेगा कि आप पूरे डॉम को लोड करो, जब प्रॉपरली सारा डॉम लोड हो जाएगा उसके बाद मुझे चलाना, मुझे लोड करना, मुझे मतलब एग्जीक्यूट करना। गेट तो हो जाएगा, एग्जीक्यूशन बेसिकली ये एग्जीक्यूशन को रोक देगा, फाइल को रीड करने से रोक देगा। इसीलिए जब कभी भी देखोगे तो आपको यहाँ पे डैफर मिलेगा। ठीक है भाई? तो ये आपका इसके लोड होने के बाद चलता है, जब प्रॉपर पूरा डॉम लोड हो जाता है। ठीक है, मतलब आपका एचटीएमएल के पूरे टैग लोड हो जाते हैं, उसके बाद ये चलता है। एसिंक पैरेलली चलता था। ठीक है भाई? इसीलिए कभी कभार आपको वहां पे आउटपुट मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, बट डैफर लगाओगे तो प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। डैफर में कभी दिक्कत नहीं आती। ठीक है? तो अगर आपको हेड में जाके स्क्रिप्ट को लिखना तो लिख सकते हो, बस साथ में डैफर लिख लीजिएगा ताकि आपका प्रॉपर वर्किंग रहेगा। ठीक है भाई?
जो नॉर्मल डॉम मैनिपुलेशन कर रहे हो वो प्रॉपर चल जाएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? कोई डाउट किसी को भाई? इसीलिए ज्यादातर क्या करते हैं, जो भी डिजाइनर और डेवलपर होते हैं वो नीचे लिख देते हैं, पहले डॉम को लोड हो जाए तो मतलब आपका पूरा डॉम लोड हो जाएगा, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करो, ताकि मुझे सारे टैग मिल जाएंगे, सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, जिसपे मुझे काम करना, मैं काम इजीली कर सकता हूँ। क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? चलो भाई, तो ये हो गया आपके पास क्या, आपका जो एक इंटरव्यू का क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कभी कभार पूछा जा सकता है ये, ऐसा नहीं कि हमेशा पूछा जाएगा, लेकिन कब क्या इंटरव्यू क्या पूछ ले आपको खुद नहीं पता। ठीक है, क्लियर? चलो जी, अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूं, और इसको मैंने सबको क्लोज कर लिया। अब सिचुएशन क्या है, मैंने यहां पे एक डिव बनाया, इसको आईडी दे दी रूट। ठीक है भाई, कोई भी आईडी दे दो। उसके बाद मैंने यहां पे h1 बनाया, और यहां पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम डॉम, कुछ इस तरीके से लिख लिया। ठीक है भाई, सिचुएशन समझना। अभी सेव किया आपने, यहां पे लिख लिया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम डॉम। क्लियर है? अब जो यहां पे लिखा है हेलो वर्ल्ड फ्रॉम डॉम, ये एलिमेंट भी और ये डेटा भी, ये आपका कहां से आना चाहिए? जेएस से। मैं यहां पे इसको क्रिएट नहीं करूंगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कैसे हम क्रिएट करेंगे एलिमेंट को यूजिंग जेएस। ठीक है भाई, तो यहां पे लिखते हैं हम क्रिएट एलिमेंट वाई जेएस। ठीक है भाई, जेएस के थ्रू कैसे हम करेंगे? तो अगर आपको एलिमेंट को क्रिएट करना है, कोई भी एलिमेंट हो, चाहे टैग क्यों ना हो, टैग को भी ये इंटरनली एलिमेंट ही बोलता है। ठीक है, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी टैग हो, अगर आपको उसको क्रिएट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है भाई, उसके बाद आपको यहां बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है। h1 करना है, h2 करना है, div करना है, इमेज करना है, एंकर टैग करना है, कोई सा भी करना हो जो आपने आज तक पढ़ा है, उन सब को इसकी मदद से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब मैं यहां पे लिखता हूं आपके पास लेट्स से h1, मैंने h1 ही तो बनाया था, है ना भाई, h1 की डिमांड थी। ठीक है भाई, तो लिखा h1, और यहां लिख दिया मैंने लेट। ठीक है भाई, अब इसको लॉक करते हैं, आउटपुट देखो क्या आ गया, h1 आ गया। अब इसके अंदर मुझे डेटा ऐड करना है, तो क्या लिखूंगा मैं, h1 डॉट इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल जो यूज करना कर सकते हो, बस डिफरेंस आपको पता ही है दोनों में क्या डिफरेंस होता है, राइट। और यहां पे मैंने लिख दिया आपके पास हेलो वर्ल्ड फ्रॉम डॉम, कुछ इस तरीके से। इसको भी आउटपुट देखो। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो जी, अभी ये यहां तक आपने बस इसको जेएस तक सीमित रखा हुआ है, बाकी नॉर्मली जो भी काम करना चाहते हो, ऊपर क्लास ऐड करना, स्टाइल ऐड करना, वो सारे काम कर सकते हो। ठीक है, अभी जेएस तक सीमित है ये अभी तक यूआई में रिप्रेजेंट आपने किया ही नहीं है। ठीक है भाई, अगर आपको इसको यूआई में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो वहीं पे हम यहाँ पे देखें कैसे करेंगे।
तो उसके लिए सबसे पहले मुझे किस एलिमेंट के अंदर इसको प्लेस करना है उसको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा, इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूं। मैंने लिखा आपका लेट रूट इक्वल टू में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां लिख दिया रूट। अब मुझे इसके एलिमेंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, जो मैंने यहां पे एलिमेंट क्रिएट किया है। ठीक है, अब मुझे उसके अंदर डालना है, इन अंदर की तरफ डालना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा रूट डॉट अपेंड। इसमें दो चीजें आती हैं, अपेंड, अपेंड चाइल्ड या प्रीपेंड। अपेंड और अपेंड चाइल्ड दोनों सेम है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप अपेंड यूज कीजिए, अपेंड चाइल्ड यूज कीजिए, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, दोनों डेटा यू ये एक ही दिखा रहा है जो दिखाएगा भी। और यहां पे मैं लिख दूंगा H1 को, जो इसका इंस्टांस था। अब देखो, ठीक है भाई। तो अगर आप यहां पे अपेंड चाइल्ड भी लिखते हो तो भी सेम आउटपुट। इसको यूआई में देखते हैं एलिमेंट के तौर पे। ठीक है भाई, तो ये इसके अंदर आ चुका है अब। क्लियर भाई, कोई डाउट? अब अपेंड और अपेंड चाइल्ड दोनों सेम होते हैं, एक और होता है प्रीपेंड। मैं इसको क्लोज करता हूं, मैं इसको अपेंड लिख दिया ऊपर, ये डेटा ऐड करने के लिए यूआई में। ठीक है, और एक होता है प्रीपेंड। अब मैं यहां पे इसको भी लिखता हूं रूट डॉट प्रीपेंड, और यहां पे H1 लिखा। आउटपुट देखें, सेम ही तो आ रहा है, तो फर्क क्या है? ठीक है, फर्क के लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ टैग बनाता हूं और उसके अंदर कुछ कंटेंट। आई मैंने प्रीपेंड यूज किया है ना। अब देखो, इस पे गए, हेलो वर्ल्ड जो ऊपर आया, और पैराग्राफ उसके नीचे। तो जब कभी भी आप प्रीपेंड यूज करोगे तो कंटेनर के अंदर सबसे पहले वो एलिमेंट दिखेगा जो आपने इंसर्ट किया है। ठीक है भाई, और अगर आप प्रीपेंड की जगह अपेंड यूज करो या अपेंड चाइल्ड यूज करो तो वो हमेशा लास्ट में दिखता है। ये हमेशा लास्ट में ऐड होगा अपेंड या अपेंड चाइल्ड की मदद से, और जो प्रीपेंड होता है वो सबसे पहले इंसर्ट करेगा, चाहे कंटेंट कितना भी हो। इन दोनों में ये डिफरेंस है। अगर आपको लास्ट में ऐड करना है, गो फॉर अपेंड और अपेंड चाइल्ड। और अगर आपको पहले इंसर्ट करना है कंटेनर के सबसे पहले, जो पहला स्टार्टिंग है वो होना चाहिए, तो प्रीपेंड। क्लियर भाई? अब यहां पे आपको कलर चेंज करना है इसका, तो वो कर लीजिए, H1 डॉट स्टाइल डॉट उसके बाद कलर, और यहां पे मैं लिख दिया रेड। जो भी करना हो वो कर सकते हो, जो नॉर्मली हम डॉम में ऊपर कर रहे थे। स्टाइल चेंज करना हो, क्लास ऐड करना हो, एलि आईडी चेंज करना हो, जो भी आपको काम करने हो सारे कर सकते हो। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? डन, इसको लिख लीजिएगा।
इन दोनों को एक साथ मत यूज करना, अपेंड और प्रीपेंड को, ठीक है? आपको डिजायर आउटपुट नहीं मिलेगा। डन भाई, ऑनलाइन में लिख लिया भाई सबने? आगे बढ़े। ऑनलाइन में सबने लिख लिया? ओके भाई, अब हम बात करते हैं ट्रैवर्सिंग की। ठीक है भाई, ट्रैवर्सिंग बोले तो क्या, मैंने एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और उस एलिमेंट के पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है, या सिबलिंग कौन है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर डॉम, डॉम के लिए। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हमें करना क्या है, इस एलिमेंट को सिलेक्ट करके, इस एलिमेंट को सिलेक्ट करके इसके पेरेंट में कुछ ऐड करना, वैल्यू क्लास ऐड करनी है। ठीक है भाई, और ये डायनामिक डेटा आ रहा है, तो भाई फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रैवर्सिंग करते हैं। ट्रैवर्सिंग तीन प्रकार की होती हैं, पेरेंट, चाइल्ड और सिबलिंग। इन तीनों को वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिएगा ट्रैवर्सिंग। ये आपका डॉम का लास्ट पार्ट रहता है ये। बाकी और भी चीजें होंगी, वो आप बाद में पढ़ सकते हो। इसके बाद एक पार्ट और रहता है इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, और एक और रहता है बॉम, जिसे ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। ठीक है, डॉम का ये लास्ट पार्ट रहता है जो कि सबसे मेन है, ट्रैवर्सिंग भी। इसमें आपके पास एक आता है पेरेंट, एक आता है आपका चाइल्ड, और एक आता है आपका सिबलिंग्स। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, इनको ध्यान से समझना। हो सकता है ये आप जब काम कर रहे हो इसका कहीं ना कहीं यूज करो। ठीक है भाई, चलो। सबसे पहले आपके पास पेरेंट है, तो मैं क्या करना चाहूंगा, यहां पे कुछ, ये आपके पास लेट आईडी लिख दिया मैंने, पैरा ग्राफ लिख लिया, लेट्स से इसका आईडी। ठीक है, मेरे को इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और इस एलिमेंट का मुझे पेरेंट गेट करना। तो पेरेंट क्या है, रूट डिव, है ना भाई? और इस डिव का रूट क्या है, मैं बाकी को क्लियर कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी होगी। इस डिव का रूट पेरेंट क्या है, डिव, है ना भाई? इसका पेरेंट क्या है, HTML। उसका पेरेंट क्या है, क्या है, इनको देखेंगे। ठीक है भाई, चलो जी। तो मैंने यहां पे लिखा लेट पैराग्राफ इक्वल टू में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहां लिख दिया मैंने पैराग्राफ। लॉक किया मैंने पैराग्राफ को। आउटपुट करते हैं, आउटपुट देखते हैं, तो आपको यहां पे मिलेगा पैराग्राफ। परफेक्ट है। अब मुझे इसके पेरेंट को गेट करना है, ये तो मुझे सिलेक्ट हो गया ना। अब जेएस की मदद से मुझे इसका पेरेंट गेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे दो होते हैं, एक होता है पेरेंट नोड, और एक होता है पेरेंट एलिमेंट। ठीक है भाई, इन दोनों को देखते हैं। मैंने यहां पे लॉक किया, लिखा मैंने पैराग्राफ डॉट पेरेंट नोड, सेव किया, आउटपुट देखो क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। ऊपर वाले को क्लोज कर लेता ताकि आपको दिक्कत ना हो। रूट आया,
अब मैं इसका भी पेरेंट निकालता हूं, तो अगर मुझे इसका भी पेरेंट निकालना है, रूट का ही पेरेंट, तो आप क्या करो, डॉट लगाओ और पेरेंट नोड लिख दो। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करोगे, मैं एचटीएमएल कलेक्शन को भी, वो एचटीएमएल डॉम को जो मैंने कल यूआई देखा था, इसको भी देखते हैं। इसको मान लो आपके पास ये था, आपके पास पैराग्राफ, इसका पेरेंट क्या आया, बॉडी, इसका पेरेंट क्या आया, इसका पेरेंट क्या है, बट ये वर्क करता फॉर नोड, एलिमेंट नहीं। अब आगे देखो, मैंने यहां पे लिखा डॉट पेरेंट नोड, क्या आ रहा है, पूरा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर। चलो फिर ठीक है, फिर डॉट लिखा पेरेंट नोड, क्या आ गया, ठीक है भाई। अब इसके ऊपर भी देखते हैं कुछ है, डॉट पेरेंट नोड नल, ठीक है। डॉक्यूमेंट के ऊपर और कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। और जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसे चेनिंग सिस्टम कहते हैं, चेन करना। इसका जो डेटा आया, उसका पेरेंट इससे आपने निकाला, फिर इसका पूरे का जो डेटा आया था उसका पेरेंट निकाला, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो रिटर्न कर रहा है आपको नोड कर रहा है, ये जो आपको दिख रहा था ना यूआई, ये पूरा नोड स्ट्रक्चर है। ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है। ठीक है, अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा, अभी ना समझे धीरे धीरे और आगे क्लियर हो जाएगा नोड का मतलब क्या हुआ। अब मैंने यहां पे लॉक किया, मुझे बस एलिमेंट चाहिए था, पेरेंट एलिमेंट, नॉट नोड। तो आप यहां पे यूज कीजिए पैराग्राफ डॉट पेरेंट एलिमेंट। आउटपुट देखोगे तो आप बोलोगे सर सेम ही तो आ रहा है ना भाई। चलो ठीक है, फिर डॉट पेरेंट एलिमेंट, यहां पर भी सेम आ रहा है, फिर लिखा डॉट पेरेंट एलिमेंट, एचटीएमएल आ रहा है, परफेक्ट है, यहां तक तो वहां पर भी आ रहा था। अब लिखते हैं डॉट पेरेंट एलिमेंट, अब क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट आ रहा है। ये जो आपको देगा, ये ओनली आपको एलिमेंट रिटर्न करेगा, ये आपको प्रॉपर पूरा नोड स्ट्रक्चर रिटर्न कर देगा। इन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट है वो नोड में स्ट्रक्चर्ड है, एलिमेंट के साथ उसका कोई लेन देन नहीं है। ठीक है भाई, ये डिफरेंस है दोनों, क्लियर भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई, कोई डाउट, ऑनलाइन में क्लियर है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन जो आप करके लेके आओगे, और मैं समझता हूं करोगे, वो तुम्हारी इच्छा, तुम करो ना करो। राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू गेट all the parent elements, all the parent elements of selected element। ठीक है, आपके पास एक सिलेक्टेड एलिमेंट है, उसके जितने भी पेरेंट एलिमेंट हैं वो सारे रिटर्न करने, पेरेंट एलिमेंट, नोड नहीं। ठीक है भाई, क्लियर, क्या हुआ, मेरे पास एक एलिमेंट है, उसके जितने पेरेंट एलिमेंट सब चाहिए, मेरे को वो प्रोग्राम बनाना है, इस तरीके से नहीं। ठीक है, या एक बोल लो, एक एरे में कन्वर्ट करके दे दो, सिंपल, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ना, उसको एक एलिमेंट और एक एरे में ऐड करके दे दो। तो बता दो टोटल इसके 10 पेरेंट एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, ये भी पता चल जाएगा, उससे काउंट कर लूंगा मैं। ठीक है, तो आपका काम क्या है, आपको एक गिवन एलिमेंट दूंगा मैं, मान लो एक उसमें मैंने अभी पैराग्राफ दिया है, ठीक है, कल को मैंने नेस्टेड 10 लेयर दिए, और इसकी आईडी मैंने यहां पर एक प्रोग्राम जो बनाओगे उसमें पास कर दी। ठीक है, तो उसके जितने भी पेरेंट होंगे एलिमेंट, वो सारे मुझे मिल जाएंगे, मेरा वो टारगेट है।
ठीक है भाई, क्लियर। आपको इसको लूप से करना है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, इवन दो रिकर्जन, जिससे करना है करो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आउटपुट चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोजेक्ट करवाऊंगा, तो सबसे पहले पूछूंगा मैं डॉम का एक छोटा सा यूआई बनवा के दिखाऊंगा, वो आपको बता दूंगा मैं क्या यूआई बनाऊंगा, लेकिन मैं पहले ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तभी आपको जो मैं यूआई बनाऊंगा समझ में आएगा, अदरवाइज सर के ऊपर से बाउंस करेगा। क्लियर भाई? ओके चलो, ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? जो मेरा क्वेश्चन है क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में मैं समझूंगा कि आप करके आओगे, नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद चाइल्ड है, इसको करने के बाद फिर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मेरे पे एक सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है, मेरे पास एक यूएल टैग है, इसके अंदर इसकी आईडी दे दी मैंने लिस्ट, ठीक है भाई। इसमें मैंने मल्टीपल एलाइज दे दिए, इसमें लिस्ट 1 लिखा, इसको मैं कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, और यहां पे लिख दिया मैंने आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है भाई। अब मुझे करना क्या है, इस लिस्ट से पूरे एलिमेंट जो चाइल्ड वाले पार्ट है उन्हें गेट करना है, ठीक है भाई, ये टास्क है मेरा। तो पहले मैं इसको सिलेक्ट करना चाहूंगा, तो लेट लिस्ट लिखा, और यहां लिख दिया मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां लिस्ट लिख दिया। लॉग करोगे, LIST लिस्ट आ गया, आपका लिस्ट आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है। अब मुझे अगर इसके चाइल्ड को गेट करना है, ठीक है भाई, आपको यहां पे 2 मिलते हैं, एक मिलता है आपका चाइल्ड नोड्स, एक मिलता है चिल्ड्रन, ठीक है भाई। इनको देखते हैं, मैंने यहां पे लिखा लॉग लिस्ट डॉट चाइल्ड नोड्स, ठीक है। आउटपुट देखो कितने आ रहे हैं यहाँ पे, आउटपुट नोड लिस्ट में कितना आ रहा है, 13 है, कितने टोटल, इतने सारे, क्या होता है टेक्स्ट, ओके ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा हम पूरी करेंगे। ये तो यहाँ आ गया ना, तो ये टेक्स्ट क्या है फिर, सिचुएशन है भाई, कॉमन चीज है, क्या दिक्कत है, ये क्या है ये। एक्चुअली में जब कभी भी आप कोई भी कोड लिखते हो ना, जो ब्लैंक स्पेस होता है उसको टेक्स्ट फीड करता है, इसको हटा दिया, पहले में टेक्स्ट आ रहा था ना, अब क्या आने लग गया, जो भी वाइट स्पेस होता है, जो खाली स्पेस होता है, जब वो नोड, जब डॉम क्रिएट होता है, डॉम का ट्री क्रिएट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है टेक्स्ट में, टेक्स्ट नोड में। तो जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा था ना टेक्स्ट, ये वाला पार्ट, ये टेक्स्ट नोड है, ठीक है भाई। चाहे खाली हो, कुछ नहीं हो, चाहे स्पेस हो, वो सारा ट्रीट किया जाता है टेक्स्ट नोड पे। एक्चुअली में वो टेक्स्ट नोड वाइट स्पेस के थ्रू गायब कर दिया जाता है, ठीक है। इस चीज को मैं आपको CSS में बता चुका हूं, और अगर आपको वही आउटपुट चाहिए जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, प्री टैग से यूज करके देख लो, आपको वैसा ही कोड मिलेगा जैसा आपने यहाँ पे लिखा है, एग्जैक्टली exactly। तो जो भी आपको जब किसी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हो ना, और जो कोड देखते हो, अगर आप उसको कॉपी पेस्ट कर पा रहे हो, ठीक है, इमेज नहीं है,
वो कोड लिखा हुआ है जैसे यहां से लिखा हुआ है, तो वो प्री टैग के अंदर होता हो, इसीलिए वो स्ट्रक्चर आपको दिख जाता है वैसे। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, इमेज काट के लगा देते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उसको आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ये नुकसान है उसके साथ। क्लियर भाई? तो जो भी आपको यहाँ पे खाली स्पेस मिलता है, जो आपको खाली स्पेस मिलता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो सारा टेक्स्ट नोट रीड करता है। तो यहां से यहां तक खाली जो स्पेस है वो टेक्स्ट नोट रीड कर रहा है। दैट्स वाई ये खाली स्पेस भी और साथ में एलिमेंट भी, ये दोनों आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको टेक्स्ट नोड भी मिलेगा और एलिमेंट भी मिलेगा। ठीक है भाई, इसीलिए टोटल आपको 13 मिल रहे हैं, क्योंकि 6 तो आपके एलिमेंट हो गए और बाकी सारे आपके क्या है, टेक्स्ट नोड। ठीक है भाई, क्लियर है? अब इसके बाद दूसरा आता है आपके पास चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन को भी देख लो भाई, मैंने इसको लॉक किया लिस्ट डॉट चिल्ड्रेन। आउटपुट देखो, ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको, एलिमेंट। अगर आपको ओनली एलिमेंट चाहिए तो आप यहां पे यूज करोगे क्या, चिल्ड्रेन। बट अगर आपको दोनों चीजें चाहिए तो यूज कीजिए चाइल्ड नोड्स। ठीक है, तो लिखिए एक क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम write a program to get all the children's element, all the children elements of any selected tag। मैंने तो यहाँ पे यूएल में किया है ना, आप इसको डेफ में ट्राई कर सकते हो, पैराग्राफ के अंदर ट्राई कर सकते हो, जहां आपका मन करे वहां कर सकते हो। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, मैंने मान लो कि मैंने किया अभी, अभी तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूएल को ट्राई किया, राइट। अगर मैं रूट को करूं तो, इसके जगह रूट लिख दूं तो चेंज हो गया ना, चेंज हो गया, सिंपल सी बात है, राइट। तो कहने का मतलब ये है भाई कि अगर आपको कोई भी एलिमेंट मिले, ठीक है भाई, कोई भी एलिमेंट मिलता है तो उसके जितने भी चिल्ड्रन हैं मुझे वो गेट करके चाहिए। ठीक है, जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सारे चाहिए, विदाउट यूजिंग चिल्ड्रन। ठीक है भाई, चिल्ड्रन का यूज नहीं करना आपको। बाकी आप किसी भी एलिमेंट, किसी भी फॉर्मूला का यूज करो, चाहे आपको बिल्डिंग कुछ ही मिल जाए, जे क्वेरी को यूज कर नहीं सकते। ठीक है भाई, तो विदाउट यूजिंग चिल्ड्रन, इसको छोड़ के बाकी जिसको यूज करना यूज करो। बट मुझे अगर मैं एलिमेंट डालूं तो टेक्स्ट नोड नहीं आना चाहिए, ओनली मुझे चिल्ड्रन मिलना चाहिए उसका। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। सर वहाँ पर हमने चाइल्ड नोड जैसे किया था, हम्म उसमें तो सर जैसे आपने वो इंडेक्सिंग पे जो शो कर रहा था टेक्स्ट और एनआई, हम्म सर स्पेस में भी तो सर इंडेक्सिंग शो करना चाहिए, वो कहाँ कर रहा है? भाई, ले भाई तेरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ लिस्ट। जो आपका बीच में स्पेस आया था ना, वो ट्रीट कर रहा था उसको, टेक्स्ट को। ये टेक्स्ट नोड हो गया, ये एलआई हो गया। और देख ले भाई, इसके अंदर के कंटेंट के बीच को स्पेस को छोड़ दे, इसको छोड़ दे भाई, ये अलग है, ये इसका पार्ट है एलआई का। इसके बाद में जो स्पेस है ये पूरे को एक ट्रीट कर रहा है। ठीक है भाई, ये अलग है। ठीक है, टैग के अंदर का जो ये डेटा है इसका, ये अलग है। ये बोला गया था सर लिस्ट ट्री जैसे आपने शो किया हाँ एलआई और क्लोजिंग टैग, हाँ ये तो तीन हो गए इसमें, आपने जैसे कि उसको कट कर भाई, दिया। ये पूरा एक है,
एक है भाई ये पूरा एक नोड है। क्या सोच रहा है भाई? क्या खेल रहा है भाई? ये पूरा एक पार्ट है। हैंड बोलते हैं ना, दोनों आते हैं ना हैंड में, कुछ और तो नहीं आता। क्लियर भाई? डन। तो आपको क्या करना है, विदाउट यूजिंग चिल्ड्रन, मुझे सारे, अगर मैं किसी भी एलिमेंट को यहां सिलेक्ट कर रहा हूं तो उसके सारे एलिमेंट चाहिए मुझे, टेक्स्ट नोड नहीं चाहिए। सिंपल एंड सोबर। अब वो कैसे लाओगे वो आप देखो। ठीक है भाई? क्लियर? डन भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? तो ये आपको टेक्स्ट नोड प्लस आपको एलिमेंट निकाल के देगा। ये आपको ओनली एलिमेंट शो करेगा। ठीक है भाई? इसमें यह डिफरेंस है। लिख लीजिएगा। अब इन दोनों को लिख लीजिएगा। ये आपको डॉक्यूमेंट, सॉरी, नोड प्लस आपको एलिमेंट निकाल के देगा। ये आपको ओनली एलिमेंट देगा। ये दिक्कत अभी नहीं आएगी, जब एडवांस कोड लिखोगे ना तब दिक्कत आएगी। छोटे मोटे कोड में कभी दिक्कत नहीं आती।
डन भाई, डन। आगे बढ़े, ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? तो दो क्वेश्चन है, अगर आपने इन दो क्वेश्चन को कर लिया तो पूरा डाउन समझ लिया। दो क्वेश्चन और मिलेंगे आपको सिबलिंग में भी, टेंशन ना लो, वही दूंगा ट्रैवर्सिंग के लिए। लेकिन अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो जो डॉम अभी आप पढ़ रहे हो ना वो पूरा सीख लिया। डॉम का मतलब ये नहीं होता वैल्यू गेट करके चेंज कर लिया, असली में डॉम होता ट्रैवर्सिंग वाला। इतना नहीं है भाई, डेटा स्ट्रक्चर बहुत बड़ी है चीज है। तुम उसको थोड़ा, जो यहाँ पे दिख रहा है ना यूआई, वो पूरा डीएसए के थ्रू ही दिख रहा है। जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ट्री होता है ना, डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, वही तो है ये जो यूआई में रिप्रेजेंट होता है। जो डॉम क्रिएट हो रहा है वो उसी के बेस पे तो हो रहा है, और कोई थोड़ना है। डन भाई, लिख लिया? तो आज का लास्ट टॉपिक सिबलिंग। ना भाई, चिंता ना कर, 10 मिनट है अभी। इसमें बस दो ही टॉपिक आते हैं, इसीलिए बताने में टाइम नहीं लगता। इसमें एक आता प्रीवियस और एक आता है नेक्स्ट। जिस एलिमेंट में मैं बात करूंगा उसके ऊपर वाले या उसके नीचे वाले, ठीक है? मैं यहां पे इन सबको अभी क्लियर कर देता हूं। और मैंने यहां पे एक पैराग्राफ लिया, कुछ कंटेंट, एक एंकर टैग लिया, इसको मैंने दिया हैश, और यहां लिख दिया मैंने क्लिक मी। मैंने यहां पे एक डिव दिया, इसको मैंने आईडी दे दिया रूट, और मैं कुछ नहीं कर रहा। सेम काम मैं इसे कॉपी कर रहा हूं और नीचे पेस्ट कर रहा हूं। इस केस में पैराग्राफ को लास्ट में ले लेता हूं, एंकर टैग को पहले ले लेता हूं। ठीक है भाई, ये आपके पास स्ट्रक्चर है, ये रूट है। इस एलिमेंट को मैं सिलेक्ट करूंगा, इस एलिमेंट के बिहाफ पे इसको गेट करूंगा, इसको गेट करूंगा। ठीक है भाई, इस एलिमेंट के बिहाफ पे इसके बाद वालों को गेट करूंगा। ये होगा प्रीवियस से, ये होगा नेक्स्ट से। ठीक है भाई, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। लेट मैंने लिखा, आप इसको एक ऊपर ही एक लिख लेता हूं मैं, क्योंकि एक ही है आपका। रूट इक्वल टू में रूट। देखो, अगर आपको प्रीवियस गेट करना है तो इसमें भी दो मिलते हैं, मैं लॉक करके दिखाता हूं आपको। एक मिलेगा प्रीवियस, सॉरी, रूट डॉट प्रीवियस एलिमेंट, सॉरी प्रीवियस सिबलिंग। ठीक है भाई, और एक मिलेगा आपको लॉग प्री रूट डॉट प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। ये दो मिलेंगे आपको, एक मिलेगा प्रीवियस सिबलिंग, एक मिलेगा प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, ये दो मिलेंगे। इसको मैंने कॉपी किया, कमेंट करते हैं पेस्टेड, इसको कॉपी किया, कमेंट किया, पेस्टेड। पहले मैं इसको क्लोज करता हूं। यहां पे आउटपुट अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है? टेक्स्ट। क्यों आ रहा है भाई? अगर आप रूट को देखो, रूट को और इतने को देखो, गैप, स्पेस है ना, स्पेस का मतलब क्या हुआ? टेक्स्ट। अभी तो पढ़ा था, हटा दो, क्या आ जाएगा? एंकर टैग। ठीक है, जबकि अगर आप इसको यूज करते हो तो बस आपको एलिमेंट निकाल के देगा, ये टेक्स्ट नोड को गायब कर देगा। ठीक है, वही है जो आपने अभी पढ़ा था यूएल में। ठीक है भाई, क्लियर है? अब इसमें भी वही काम कर लेते हैं, इसको क्लोज किया, डॉट प्रीवियस सिबलिंग, आउटपुट क्या आ गया? एंकर टैग। पहले टेक्स्ट आया था, फिर आपका क्या आ रहा है? एंकर टैग, फिर डॉट प्रीवियस सिबलिंग। तो क्या आएगा? टेक्स्ट, क्योंकि यहां पे खाली था। ठीक है भाई, ये खाली था तो स्पेस आ रहा है। फिर इसका पेरेंट अगर निकालना हो तो डॉट लगाओ और प्रीवियस सिबलिंग। तो क्या आ रहा है आपके पास? नल। रुको, दो लिख दिया क्या ना, एक।
एक सेकेंड, ये आ गया प्रीवियस टैक्स, फिर एलिमेंट, फिर टैक्स, ठीक है। डॉट प्रीवियस सिबलिंग, पैराग्राफ डॉट प्रीवियस सिबलिंग, ये आपका टेक्स्ट, क्योंकि इसके ऊपर भी खाली है ना, यहां से लेके यहां तक खाली है। अब इसके ऊपर भी चलते हैं, डॉट प्रीवियस सिबलिंग। अब क्या आ रहा है, नल। नल तब आएगा जब उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, ठीक है, चाहे आपका पेरेंट हो चाहे आपका चाइल्ड हो, कोई भी हो, ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट? चलो जी, आप इसमें देखते हैं, सेम आउटपुट इसमें देखते हैं। इसका पहले आया एंकर, फिर आया आपका प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, पैराग्राफ, उसके ऊपर पैराग्राफ था, फिर डॉट प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, नल, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये था आपके पास, ये आपको एलिमेंट को रिटर्न करेगा, ये नोड रिटर्न करता है, दोनों में ये फर्क है। ठीक है भाई, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर भाई? कितना हो गया? तो अभी ये क्या रिटर्न करेगा, टेक्स्ट नोड, है ना, ये दोनों चीज रिटर्न करता है, टेक्स्ट नोड प्लस एलिमेंट। ये यहां पर अगर देखें तो क्या रिटर्न करेगा, एंकर टैग, ए टैग बेस्ड ऑन यूआई, और ये क्या रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, फिर एलिमेंट, बस ये एलिमेंट रिटर्न करेगा। क्लियर? ये हमेशा जो आप एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर वाले पे वर्क करेगा, प्रीवियस, ठीक है भाई। अब उसके बाद सेम आपका यहां पर, वैसे क्लोज करता हूं, और इसको इन दोनों को कॉपी कर लिया और पेस्ट किया, इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं, तो यहाँ प्रीवियस की जगह क्या हो जाएगा, नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लॉग रूट डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, तो क्या आ रहा है, टेक्स्ट। क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि इसके बाद ये स्पेस खाली था, इसको हटा दो तो क्या आ गया, एंकर टैग। तो ये टेक्स्ट नोड को प्लस आपका एलिमेंट को, दोनों को रिटर्न करेगा, ठीक है भाई, सेम चीज वही है। तो अभी टेक्स्ट नोड आ रहा है, और लास्ट इसका ये वाला पार्ट, ये आपको एलिमेंट रिटर्न करके देगा, रूट डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, ये रिटर्न करेगा आपको एंकर टैग। ये तब तक आप डॉट लगाते रहना जब तक नल नहीं आ जाता, आपको एलिमेंट मिलता रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका ए टैग, क्लियर भाई? तो ये था आपका प्रीवियस और नेक्स्ट, ठीक है। इसका यूज तब करोगे जब आपको लगेगा कि मुझे एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद वाले को डिलीट करना है, रिमूव करना है, तब आप यूज करोगे इसको, ठीक है भाई, क्लियर है? इसको लिख लीजिए, फिर आपके पास दो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। चेनिंग सिस्टम आप यहां पे यूज कर सकते हो। फ्राइडे को जिसको ऑनलाइन क्लास लेना है ले सकता है, क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट खत्म तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है, ठीक है भाई। मेक श्योर कि भाई जितना मैंने आपको बताया है उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उस दिन के लिए आपको ऑनलाइन आप पढ़ना है, ऑनलाइन क्लास लेना ले सकते हो, ऑफलाइन आना ऑफलाइन आ सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। 1 या आधे घंटे, अगर आधे घंटे में खत्म हो गया तो आधे घंटे में क्लोज कर दूंगा। 1 घंटे में क्लास हुई खत्म, मतलब पूरा प्रोजेक्ट बना, तो 1 घंटे में क्लोज कर दूंगा,
1.5 घंटे में क्लोज प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो 1.5 घंटे में खत्म करूंगा। है, यूआई बनाऊंगा छोटा सा, उसमें हो सकता है आपके डाउट ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है भाई। तो मेक श्योर भाई, उसे घर से क्लास लेने तो ले सकते हो, अगर ऑफलाइन आके क्लास लेने तो ले सकते हो, वरना मैं कभी ऐसे बोलता नहीं। ठीक है, जिस दिन मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ उस दिन ऐसे ही करता हूँ। ये काम, ये चीज देखने को मिलेगा रिएक्ट में आपको। जीएस का बहुत वास्ट टॉपिक है भाई। रिएक्ट पूरा यूआई पे डिपेंडेंट है, नोड पूरा बैकएंड पे डिपेंडेंट है। उसमें यूआई भी होता है बहुत सारा जो हम पढ़ाते हैं, लेकिन होता वो बैकएंड ही है। एंगुलर यूआई वाला पार्ट है, जो भी देखोगे उसमें हाथ में देखोगे, सामने सामने देखोगे, उसमें जो भी दिखेगा सामने दिखेगा। हाँ, ब्राउजर ही है भाई, और कुछ नहीं है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा था इससे पहले, वो सारा कौन सा पार्ट था? बैकएंड ही है। चल क्लाइंट साइड रहा है, लेकिन वर्क बिहाइंड द सीन्स चल रहा है। ये जो आपके पास दिख रहा है, ये सारा यूआई को इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन इसके लिए जीएस की नॉलेज होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मुझे जेएस पूरा आता है, मैंने कहा अच्छा ठीक। फिर मैं जेएस के फंडामेंटल पूछने पर लग जाता हूँ, कह रहा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, वो दिक्कत है। खाली डॉम को पढ़ के बादशाह मत बन जाना कि मुझे जेएस आता है। ठीक है, जेएस बहुत बड़ी दुनिया है। अरे टेस्टिंग का वो जाओ, गूगल में जाओ, उसमें देखो टेस्टिंग कितने प्रकार की होती है, वो पढ़ लो, वो रट लो, और कैसे कैसे आप टेस्ट करोगे वो बता दो, खत्म कहानी, बाकी तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा। बस और कुछ नहीं होता। मैनुअल टेस्टिंग में कुछ नहीं पूछते भाई, ऑटोमेशन में पूछते हैं भाई, कोड वहां पे होता है। मैनुअल टेस्टिंग में कुछ नहीं होता वहां पे। कुछ किया है नहीं किया है, तुम्हारी डिग्री देख के बता देंगे वो तुमने क्या किया। बीटेक किया होगा तो तू वो सोचेगा कि अगला बंदे ने पढ़ा है थोड़ा बहुत, है। बीटेक वाला कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेता भाई, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो आता ही है उसे, चाहे वो चौथे साल में पढ़े, लेकिन पढ़ेगा जरूर। सब्जेक्ट क्लियर होता है। वो नहीं भाई, वो क्लियर, वो तो भाई तुम पास होने के लिए पढ़ते हो, असलियत में तुम पता कब पढ़ना चालू करते हो? 4th ईयर में, जब जब भाई डंडा पड़ता है ना, वो पड़ता नहीं, डंडा पड़ता है कि अब भाई जॉब चाहिए वरना घर वाले करेंगे, तब पढ़ते हो आप, उससे पहले कहाँ पढ़ते हो? बहुत रेयर होते हैं जो भाई फर्स्ट ईयर से पढ़ना चालू करते हैं, और उनकी जॉब बहुत तगड़ी लगती है। जिनको प्लेसमेंट मिलता है ना 1-1 करोड़ का, 30-40-40 लाख रुपए का, तुम उसे देखो सही, उन्होंने भाई कितनी मेहनत करी है, उन्होंने कॉलेज लाइफ पूरी बर्बाद कर दी अपनी। सबसे पहले क्या आईसीआईसी आईसीआईसी उससे क्या फर्क पड़ता है? क्लासिक से ही कोडिंग स्टार्ट है मेरा ऐसे किसने बोला? क्लासिक से 9th 8th क्लास का पाइथन पढ़ रहे हैं आज के डेट में, क्या बात कर रहा है तू? अभी बहुत अच्छे से मतलब एक मेरा फ्रेंड की अभी गया वहाँ पे एडवांस जावा खत्म कर दिया उसने फिर बाकी का वो भाई देख, वहां पे पढ़ते हैं, लेकिन इतना नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज उनके घर वाले साहब बोलते हैं पहले 12th कंप्लीट सही से कर। ठीक है, वो बस देखते हैं, देखा यू खत्म किया। असलियत में जो पढ़ाई होती है ना, वो तुम्हारी बीटेक में चालू होती है, बीटेक या फर्स्ट ईयर होते नहीं, खत्म हुआ, तब आता है तुम्हारे पास बुक्स, जिसे कहते हैं तगड़े तगड़े वाले, तब पता चलता है कि क्या है कंप्यूटर। पहले तो बोलते थे अरे चल जाता है, तब पता चलता है कैसे चलता है। ठीक है भाई, लिख लिया? तो मेक श्योर भाई कि भाई पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, हार्डवेयर इतना मत पढ़ो, लेकिन ये जानो कि वर्क कैसे होता है। ये नहीं कि घुस जाओ पूरा हार्डवेयर के अंदर, तुम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा रहे हो, उतना पढ़ो जितना तुम्हें जरूरत है, कोई तुम्हें सुना ना पाए।
कंपनी में जाओगे ना तो लैग पुलिंग बहुत होती है, उस लैग पुलिंग से बचना होता है हमें, नहीं तो तुम्हारी वैल्यू कोई करेगा ही नहीं, जूनियर तक नहीं करेगा। जो तुम बोलते हो ना सीनियर बन गए हैं, कोई नहीं करता। मेरे ताऊ जी थे, आर्मी में थे, तो जब तक आर्मी में थे तब तक हर कोई बोलता था सर, हेलो सर, ये सर वो सर। बाहर आते कोई पूछता तक नहीं है, इसे लोग खिलच जाते हैं, क्या तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, ये नहीं है वो नहीं है। ये होता है लिटरली, इसीलिए। हो गया, तो लिखो राइट अ प्रोग्राम टू गेट all the previous siblings of any selected element, selected element। आपको किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, उसके सारे प्रीवियस एलिमेंट को गेट करना है विदाउट यूजिंग प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। राइट अ प्रोग्राम टू गेट ऑल द प्रीवियस siblings of any selected element without using previous element sibling। उसको तो यूज नहीं करना, ठीक है, जो भी करो। उसके बाद इसका भी नेक्स्ट, इसी का उल्ट, इसी का फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, जहां पे आपने प्रीवियस लिखा वहां नेक्स्ट लिख दो बस। तो आपका फ्राइडे को डॉम कंप्लीट हो जाएगा। 10-15 मिनट का टॉपिक होता है बॉम्ब, वही पढ़ा दूंगा उस दिन में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका मंडे से इवेंट चालू हो जाएगा, इवेंट हैंडलिंग। वो भी 2-3 दिन का टॉपिक रहेगा। उसमें भी हम छोटा सा एक बनाएंगे फॉर्म वैलिडेशन, कैसे आप फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हो यूजिंग जेएस, ठीक है भाई। उसको देखेंगे, आपका जेएस कंप्लीट। ओके भाई, क्लियर आज के लिए। ऑनलाइन में कुछ पूछना है भाई? चलो फिर आज के लिए इतना ही।